रोबोट के बारे में अगर हम एक और चीज़ की बात करें तो बहुत सारे तरह के रोबोट जो है मार्केट में हैं, और अगर मेडिकली हम उनको डिवाइड करें तो वो 3 तरह की कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। एक होता है पैसिव रोबोट, एक होता है सेमी एक्टिव रोबोट और एक होता है एक्टिव रोबोट। इन तीनों में से जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है वो है सेमी एक्टिव रोबोट का। जो पैसिव रोबोट है वो कुछ नहीं करता, वो क्या करता है कि जैसे जो हमने कहा कि बात करी प्रिसाइज कट्स होने चाहिए, सो वो कट नहीं लेता है, वो यहाँ पे आके एक जिग को प्लेस कर देगा और सर्जन को उसके बाद 100 चलानी अपने आप है। सो वो जब कन्वेंशनल टेक्निक से एक ही चीज़ आगे बढ़ा कि उसने जिग खुद लगा दी, कट आपको खुद लेने हैं। और जहाँ हम प्रिसीजन की बात कर रहे हैं वहाँ कट्स प्रॉपर होने चाहिए। सो पैसिव रोबोट एक तरह से आउट हो गया, जो हम नेविगेशन में यूज़ कर रहे थे वही एक पैसिव रोबोट है। फिर बात आती है एक्टिव रोबोट की। एक्टिव रोबोट जो है वो बर बेस्ड होते हैं और वो बोन को बर से खींचते हैं धीरे धीरे। सो जब मुझे एक रोबोटिक आर्म, क्योंकि ऑब्वियसली इस लेग को ऐसे स्टेबल भी होना पड़ेगा और उसके ऊपर से ही कोई रोबोटिक आर्म आके काट सकती है उसको। सो उसके लिए इस लेग को पकड़ने के लिए आपको 3 पिन इधर लगानी पड़ती है और 3 पिन यहाँ लगानी पड़ती है। सो ये जो 3 पिन लगती हैं ये उसको लेग को, ताकि ये जब रोबोट काटे तो हिले नहीं बिल्कुल भी। उन 3 पिन की वजह से कई बार यहाँ पे फ्रैक्चर होने का डर रहता है, क्योंकि वो एक मोटी मोटी पिन्स हैं जो बिल्कुल भी वाइब्रेशन के साथ मूव नहीं होने देंगी, क्योंकि रोबोट जब कट करना शुरू करेगा तो उसको इसके साथ वाइब्रेशन भी होगा, मूवमेंट भी होगा, वो मूवमेंट नहीं होना चाहिए, इसलिए वो स्टर्डी पिन्स लगती हैं। तो टेक्निकली वो पिन ज़रूरी हैं, लेकिन पिन से हमें ड्रॉबैक ये है कि वो हमको बाद में फ्रैक्चर क्रिएट कर सकता है। दूसरा, जो रोबोट की जो आर्म है उसे नहीं पता कि कहाँ पे मसल है, कहाँ पे बोन है। उसे रास्ता पता है कि इतना दूर जाके बोन है, उसे कट करना है। सो उसके बीच में जो भी सॉफ्ट टिश्यू अगर कोई आएगा तो उसे कट कर देगा वो। सो इसके लिए ज़रूरी है कि रोबोटिक आर्म के साथ ह्यूमन टच भी रहे, ताकि वो उसे गलत जगह ना जाने दे। और रोबोट भी ज़रूरी है कि रोबोट आपको गलत जगह ना जाने दे। इसलिए जो सेमी एक्टिव रोबोट है वही बेस्ट रोबोट है। उसमें एडवांटेज क्या है कि जैसे मुझे ये कट यहाँ पे लेना है, सो रोबोट के हाथ और मेरा हाथ दोनों एक साथ हैं। मुझे पता है कि कहाँ पे सॉफ्ट टिश्यू है, उधर नहीं जाना है, और उसे पता है कि इसके आगे नहीं जाना है। सो दोनों मिलजुल के जब काम करते हैं, दैट सेमी एक्टिव रोबोट वही बेस्ट है। उसमें आप सॉफ्ट टिश्यूज़ को अपने साइड में कर लिया, आपको पता है कि इधर से जाने से फ़ायदा है, इधर से जाएंगे तो रोबोट मुझे इसके आगे नहीं जाने देगा, क्योंकि उसे पता है कि बोन यहाँ ख़त्म हो गई है। उसे बोन का पूरा पता है, उसे सॉफ्ट टिश्यू का नहीं पता, और सर्जन को सॉफ्ट टिश्यू का पता है। सो दोनों का बैलेंस जो होता है, सेमी एक्टिव रोबोट वही बेस्ट रोबोट है। सो अगर हम देखें तो इन तीनों कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, तो सेमी एक्टिव, एक्टिव एंड पैसिव, तो उसमें सेमी एक्टिव बेस्ट है। इसके बाद जो दूसरा कैटेगरी आती है, डिवाइड करते हैं, तो वो आता है कि इमेज बेस्ड रोबोट और इमेजलेस रोबोट। मतलब सर्जरी से पहले हमको एक सीटी स्कैन कराना है या सर्जरी से पहले सीटी स्कैन नहीं कराना है। अगर हम सीटी स्कैन कराते हैं तो हमें इस बोन की पूरी मॉर्फोलॉजी ऑपरेशन से पहले पता है कि इसमें क्या साइज़ लगेगा, कहाँ पे एक्स्ट्रा बोन बनी हुई है, किस बोन को निकाल सकते हैं। ये सारा डेटा हमको पहले मिल जाता है सर्जन को, तो उसकी सर्जिकल प्लानिंग बेटर हो जाती है। दूसरे जो रोबोट हैं जिसमें सीटी स्कैन नहीं किया जाता, उसमें सर्जन ड्यूरिंग सर्जरी ही इसको मैप करता है। सो अगर सर्जन के मैपिंग में एरर है तो आपकी सर्जरी में भी एरर हो सकती है। सो प्रिसीजन की जहाँ बात करते हैं कि जहाँ हम इतना सब एफर्ट्स कर रहे हैं, रोबोटिक सर्जरी भी कर रहे हैं, तो एक प्रिसीजन अगर लेते हैं तो इमेज बेस्ड सिस्टम और सेमी एक्टिव सिस्टम ही बेस्ट कॉम्बिनेशन है जो आपको बेटर रिजल्ट दे सकता है। थैंक यू।